भारतवर्ष को प्राचीन समय से ही ऋषियों मुनियों की धरती कहा जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में शुरू से ही संत, भक्त, महात्मा, ऋषि, मुनि, देवी देवताओं, अवतारों का आवागमन रहा ही है। अगर बात की जाए सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, तो इन तीनों युगों में भी अवतार आते रहे हैं, ऋषि मुनि भी हुए हैं और कलयुग में भी वह परंपरा जारी है। वर्तमान समय में ऋषि मुनि महात्मा संतों की जगह ले ली है धर्मगुरुओं ने। वर्तमान समय में धर्मगुरुओं की भरमार है। चाहे किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, आपको कोई ना कोई पंथ, कोई ना कोई धर्म मजहब से संबंधित आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु, पंडित अवश्य मिल जाएंगे। ऐसे में एक साधक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है एक सही संत की खोज कर पाना, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत से ढोंगी संत भी हो गए हैं जो कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता से पैसा ठग रहे हैं। कुछ लोगों ने धर्म गुरुओं के नाम पर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो भोली जनता को मूर्ख बनाकर उनके विचारों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे धर्मगुरुओं के कारण जो सच्चे संत हैं वे बदनाम होते हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसा नहीं है कि सभी एक बराबर होते हैं। जहाँ नकली संत हैं वहाँ असली संत भी होते ही हैं, और परमेश्वर के विधान के अनुसार हर युग में कोई ना कोई एक तत्वदर्शी संत अवश्य मौजूद होता है, जो कि परमेश्वर के संविधान से, परमेश्वर के विधान से परिचित होता है। और वर्तमान समय में भी तत्वदर्शी संत है, बस ज़रूरत है तो उसकी पहचान करने की। अब साधक के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने संतों में से किसी एक तत्वदर्शी संत को कैसे खोजें, कैसे जाने कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, जो कि सच्चा है, सही मार्ग बता रहा है, सही भक्ति विधि जानता है, परमेश्वर के बारे में जानता है और सभी सदग्रंथों का ज्ञाता भी है। क्योंकि आजकल जितने भी धर्मगुरु हैं सभी कथा भी करते हैं, भगवान के नाम भी लेते हैं, मंत्र भी बताते हैं, और उनकी लाखों की संख्या में अनुयायी भी हैं। लेकिन अनुयायियों की संख्या को देख, उनकी मीठी भाषा को सुन, उनके रुतबे को देख, उनकी लोक प्रसिद्धि को देख, हम यह तो नहीं कह सकते कि वो पूर्ण संत हैं, क्योंकि हर चमकने वाली वस्तु हीरा नहीं होती। तो इसी प्रकार धर्मगुरु दिखने वाला हर व्यक्ति धर्मगुरु नहीं होता। एक सच्चा धर्मगुरु एक ही होता है। अगर बात की जाए उस सच्चे धर्मगुरु की पहचान की, तो सच्चा संत वो है जो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता है। सच्चा संत वो है जो ये बता दे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, हमें कैसे मिलेगा। सच्चा संत वो है जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि बताए। सच्चा संत वो है जो चमत्कार दिखाता ना हो लेकिन उससे खुद ब खुद चमत्कार होते हों। अब आप सोच रहे होंगे दोनों बात कैसे? दर्शकों, दोनों बात ऐसे कि लोगों में प्रसिद्ध होने के उद्देश्य से जो संत चमत्कार ना दिखाता हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती हो भक्त को, जब भक्त के ऊपर आपत्ति आए, तो भक्त के साथ अपने आप ही चमत्कार हो जाए, अपने गुरुदेव का नाम लेने मात्र से, उन्हें याद करने मात्र से। वो होता है सच्चा संत। सच्चा संत वो होता है जो समाज सुधारक भी हो। सच्चा संत वो होता है जो सभी रहस्यों को खोल कर बता दे। जितने भी गूढ़ रहस्य आज तक दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, या फिर धर्म गुरुओं ने जिन रहस्यों को कुचल डाला है, उन रहस्यों को उजागर कर दे, वो होता है सच्चा संत। सच्चा संत वो होता है जिसका ज्ञान बेहद ठोस हो, जिसके ज्ञान के आगे कोई टिक ना पाए। दर्शकों, वर्तमान समय में एक ऐसा सच्चा संत आ चुका है जिसके विषय में सभी भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जिसके विषय में पूरे विश्व में बोलबाला हो रहा है। और इन तमाम बातें जो अभी हमने कही,
जो भी सच्चे संत की पहचान है उस संत पर सिद्ध हो रही है। वह सच्चा संत इन सभी बातों पर खरा उतरा है। उस सच्चे संत का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया है, जो कि एक समाज सुधारक भी हैं, जो कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, आडंबरों से दूर भी हैं, चमत्कार दिखाते नहीं हैं लेकिन उनसे चमत्कार खुद ब खुद होते ही हैं। उनकी शरण में आने से लोगों को जीवन दान तक मिला है। लोग अपना नशा त्याग रहे हैं, दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं, चोरी जारी रिश्वतखोरी त्याग कर एक अच्छी सच्ची नेक राह पर चल रहे हैं, केवल और केवल संत रामपाल जी की शिक्षाओं के कारण। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना ठोस है कि उन्होंने विश्व के धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी, मगर एक भी धर्मगुरु आगे नहीं आया। यही खासियत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की, क्योंकि सभी धर्मगुरु जानते हैं कि उनका ज्ञान प्रमाणित है और उन्हें उनके ज्ञान के आगे उत्तर नहीं आएगा। इसलिए एक भी संत रामपाल जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए आगे नहीं आया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से लोगों के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी लाइलाज से लाइलाज बीमारियां आशीर्वाद मात्र से, नाम दीक्षा लेने मात्र से समाप्त हुई हैं। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिन्होंने बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है, जिसे हम कहते थे सबका मालिक एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान। वो भगवान कौन है? संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि कबीर साहिब भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज ने इस बात को सिद्ध कर दिखाया है सभी प्रमाणों के साथ। यदि आप इन तमाम प्रमाणों को जानना चाहते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि कबीर साहिब भगवान है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो पर अभी क्लिक करें और अभी उस वीडियो को पूरा देखें। वहाँ पर आपको सभी प्रमाण मिल जाएंगे और उन प्रमाणों को आप घर बैठकर सदग्रंथों से भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रमाण जो हैं हमारे ही सदग्रंथों में से निकाले गए हैं। हमारे ही सदग्रंथों में से संत रामपाल जी ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि भगवान है तो कबीर साहिब जी हैं, उनसे ऊपर भगवान कोई नहीं है। दर्शकों, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा जानना चाहते हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप एक वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट का नाम है www.jagatgururamPalji.org, जो संत रामपाल जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप देर ना करें, अभी जाकर संत रामपाल जी के चैनल पर विजिट करें। अगर वीडियोस पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।